नमस्ते। एक भाई हमसे बोल रहे हैं कि हमें ब्रह्मचर्य नाश करने की बहुत बुरी आदत लग चुकी है, हमें हिलाने की बहुत बुरी आदत लग चुकी है। इसको छुड़ाने के लिए आप कोई ऐसी मोटिवेशन बनाएं, आप कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियो बनाएं जिससे यह हिलाने की आदत छूट जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर आज मैं आपको एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ, एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मोटिवेशन मिल जाए तो वो एक बोनस पॉइंट है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको गलत आदत छुड़ानी है, हस्त क्रिया की आदत छुड़ानी है, तो इसका इलाज मोटिवेशन नहीं बल्कि डिसिप्लिन है। क्योंकि दोस्तों, यह जो मोटिवेशन होती है यह कुछ समय के लिए होती है। यह जो मोटिवेशन है यह एक भावना है और भावना कभी भी स्थायी नहीं होती। इसलिए मोटिवेशन वीडियो के कुछ समय के बाद ही व्यक्ति पहले जैसा हो जाता है। जो डिसिप्लिन होता है वही इसका परमानेंट इलाज है, क्योंकि अनुशासन स्थायी होता है। इसलिए आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो पर। जैसे कि हमारा एक भाई है जिसको मैं नाम दूंगा अंकित। तो यह जो अंकित था यह है 12 साल का। 12 साल की उम्र में इसको कुछ नहीं पता कि हस्त मैथुन क्या होता है, पॉर्न वीडियो क्या होती है, गलत संगति क्या होती है। एक बार की बात है कि यह अपने सीनियर लोगों के साथ, यानी कि जो स्कूल में सीनियर लोग होते हैं, यह उनके साथ बात कर रहा था। तो वह सीनियर लोग जो कि उससे 2-3 साल बड़े थे वह कुछ ऐसे अश्लील शब्द कह रहे थे जो कि उसको समझ में नहीं आया। अश्लील शब्द जो कि शायद आपको पता होगा कि वह कौन कौन से शब्द होते हैं। तो वह अश्लील शब्द उसको समझ में नहीं आए। तो इसके बारे में उसने अपने सीनियर से पूछा कि यह शब्द क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो सीनियर लोग कहने लगे कि यार अभी तुम बच्चे हो, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। लेकिन जो हमारे अंकित भाई थे वह जिद पर अड़ गए और अंकित के बार बार कहने के बाद सीनियर लोग ने अंकित को इसके बारे में बताया कि ये चीज़ ऐसी होती है, यह चीज़ ऐसे करते हैं तो ऐसा होता है। अगर हम अपनी खाल को ऊपर नीचे करते हैं तो कुछ वाइट वाइट सी चीज़ निकलती है, और जब यह सफ़ेद चीज़ निकलती है तो बहुत मज़ा आता है। तो जो हमारे अंकित भाई थे वह घर पर आए और उसने घर पर वही चीज़ की जो उसने सुनी थी, जो उसने अपने सीनियर से सुनी थी। और 7वीं क्लास का यह लड़का यानी कि अंकित है, यह कहता है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार 7th क्लास में हस्त मैथुन के बारे में जाना था और यही चीज़ उसने उसी दिन की थी। शुरुआत में क्या होता था कि 5 मिनट तक बहुत तेज़ी से हिलाने के बाद भी मेरा वीर नहीं निकलता था, और जब जब मेरा वीर निकलता था तब तब ऐसा लगता था कि इससे बड़ा आनंद, इससे अच्छा मज़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। तो इसी तरह से मैंने रोज़ हस्त मैथुन करना शुरू कर दिया, और 18 साल तक पहुँचते पहुँचते यानी कि 12th क्लास तक आते आते, फर्स्ट ईयर तक आते आते मेरा यही स्टेमिना 5 मिनट से गिरते गिरते 15 सेकंड तक आ गया। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं कोई ज़्यादा ही अश्लील चीज़ देख लेता था तो मैं अपनी दुकान पर ही लिंग के ऊपर रुमाल लगाकर दुकान में ही बैठे बैठे हस्त मैथुन कर देता था। अश्लील वीडियो देख देख कर मेरा लड़कियों की ओर देखने का नज़रिया बदल गया। मैं जब भी कोई लड़की को देखता था ऐसा लगता था कि वह लड़की मेरे लिए ही आ रही है। मैं जब भी कोई लड़की को देखता था सबसे पहले उसके गुप्त अंग को देखता था, और अलग अलग लड़कियों की रोज़ कल्पना कर कर मैंने बहुत हस्त मैथुन किया। और अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि मेरी याददाश्त शक्ति कमज़ोर हो गई थी, जो मेरी हेयर लाइन थी वह पीछे जाना शुरू हो गई थी, चेहरा एकदम डल हो गया था, कार्टून जैसे दिखने लगा था। फिर लोग मुझे कहते थे, मेरे चाहने वाले मुझे कहते थे कि तुम अपने खाने पीने पर ध्यान दो, तुम हो अभी 18 साल के लेकिन लग रहे हो 30 साल के। चेहरे पर दाढ़ियों से ज़्यादा मेरी फुंसियाँ थीं, यानी कि पिंपल्स थे। कोई काम करने में मन नहीं लगता, या जो भी काम करते हैं तो जल्दी थक जाती है। फिर इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी। फिर मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला। फिर मैंने कॉलेज के 2nd ईयर से निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू किया, और इसके साथ साथ मैंने आयुर्वेद की अलग अलग ताकतवर औषधियों का सेवन किया, जैसे कि सफ़ेद मूसली, खाली पेट में आंवला और एलोवेरा का जूस पीता था, शुरुआत में मॉर्निंग वॉक करने से पहले। फिर धीरे धीरे करके मैंने घर पर ही कसरत करना शुरू की और घर के बने ही आहार का सेवन किया, जैसे कि दाल चावल, रोटी सब्जी। फिर अच्छी दिनचर्या, आहार और ब्रह्मचर्य की वजह से मुझे हर दिन लगता था कि मैं थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा हूँ, यानी कि हर दिन मेरे शरीर में थोड़ी थोड़ी रिकवरी हो रही है। हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती थी। और आपको ध्यान होगा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि गलत आदत को छुड़ाने के लिए इसका सबसे अच्छा उपाय है अनुशासन, डिसिप्लिन, ना कि सिर्फ मोटिवेशन पर ही आधारित रहना।
कि यार कोई मुझे मोटिवेट कर दे, मेरी दिमाग की बत्ती खुल जाए, जिससे मैं हस्तक्रिया करने से बच जाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।